लाइफ इज अ रेस, और इस रेस में हम सब हर रोज अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ते हैं। हम में से किसी की लड़ाई थोड़ी ज्यादा कठिन होती है या फिर किसी की थोड़ी कम। ये स्टोरी ऐसे ही 3 लोगों के बारे में है जो अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रही थी। लड़ाई तीनों की अलग थी, पर कहीं ना कहीं उनकी जरूरतें एक जैसी थी। सबसे पहले आपको बताएंगे नीलम्मा के बारे में। नीलम्मा बचपन से ही अपने दादी के पास बड़ी हुई थी। गांव की देवी के नाम पे दादी ने उसका नाम रखा था। देवी जैसा ही स्वभाव था नीलम्मा का। कभी नीलम्मा के घर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। जितना हो सके सबकी मदद करती थी नीलम्मा, और हमेशा अपने उसूलों पे डटी रहती थी। पुल्लैया उसी गांव का मछुआरा था। मछुआरे के साथ साथ वो गांव में लाठी से करतब दिखाया करता था। गांव वाले सारे लोग पुल्लैया के ताकत और उसके गुस्से से डरते थे। पर करतब दिखाते हुए जब एक झटके में पुल्लैया बहुत ऊंचा कूद जाता था, या फिर मछली पकड़ने से पहले एक हाथ से नाव को खींच के जब वो समुंदर में ले जाता था, तब गांव की सारी लड़कियां छुप छुप के पुल्लैया को ही देखती थी। पर पुल्लैया को प्यार हुआ था नीलिम्मा से। अपने बच्चों में पुल्लैया चाहता था उस जैसी ताकत और नीलम्मा की समझदारी आ जाए। नीलम्मा ने भी शादी के लिए इनकार नहीं किया था, पर शादी के बाद गरीबी और धोखेबाज समाज के आगे धीरे धीरे पुल्लैया हार मानने लगा था। अपनी नाव, गांव की जमीन, सब कुछ खो चुका था वो। कर्जों में गले तक डूबा हुआ पुल्लैया जब अपने बेटे को रात को भूख से तड़पता हुआ देखता था, तब खुद को संभाल नहीं पाता था। रात रात भर खुद को कोसते रहता था वो। भूखे पेट अपने बच्चे को देख के नीलिम्मा भी अंदर ही अंदर तड़पती थी। पर फिर भी नीलम्मा हर कदम पर पुल्लैया का साथ देती थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब पुल्लैया ने अपने गुस्से पे काबू खो दिया और उन्हीं का खून कर बैठा वो जिनसे कर्ज लिया था। अब नीलिम्मा के सामने 2 ही रास्ते थे, झूठी गवाही देके अपने परिवार को बचाए, या फिर अपने आदर्शों का पालन करते हुए सच्चाई का साथ दे। परिणाम जानते हुए भी नीलम्मा ने सच्चाई का ही साथ दिया। कोर्ट में अपने पति की उम्र कैद की सजा सुनने के बाद नीलम्मा पूरी तरह से टूट चुकी थी। एक ही झटके में उसने अपना परिवार खो दिया था। अब जीने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही वजह थी, उसका बेटा। नीलम्मा की यह कहानी राइनी ने अपने पापा की दी हुई एक नॉवेल में पढ़ी थी। तब से नीलम्मा को अपना रोल मॉडल मानते हुए राइनी बड़ी हुई है। राइनी को यह तो पता था कि नीलम्मा बस एक नॉवेल की कैरेक्टर है, पर समय के साथ साथ उसे महसूस होने लगा था कि समाज में ना जाने कितने लोग ठीक ऐसे ही नीलम्मा की तरह अपनी अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये थी नीलम्मा की कहानी। राइनी और काव्या की कहानियां भी कुछ इसी तरह है, पर उन्हें हम बताएंगे कहानी के अगले हिस्से में। तब तक के लिए बी सेफ, एंड ऐसे ढेर सारे स्टोरीज के लिए ट्यून इन टू आवर चैनल सिप ऑफ स्टोरीज।